हर मुसलमान का ईमान बने बैठे हैं, हर मुसलमान का ईमान बने बैठे हैं, चाहने वालों की वो जान बने बैठे हैं। हर मुसलमान का ईमान बने बैठे हैं, चाहने वालों की वो जान बने बैठे हैं। हिंद वालों मेरे ख्वाजा की करामत देखो, 900 साल से सुल्तान बने बैठे हैं। हिंद वालों मेरे ख्वाजा की करामत देखो, 900 साल से सुल्तान बने बैठे हैं। हजरात, महफिल का इख्तिताम है। मैं बिला किसी ताखिर के खुतबा सदारत और चंद कलामात खैर कहने के लिए पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर अल्लामा शाह अलहाज सैयद जावेद मियाँ साहब क़िबला की बारगाह में अरीज़ा पेश करूँगा, तशरीफ़ लाएँ। मैं गुजारिश करूँगा हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर शाह अलहाज अल्लामा सैयद जावेद मियाँ साहब क़िबला से तशरीफ़ लाएँ। नाराए तकबीर रिसालत से इस्तक़बाल कर लें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, उर्से साजदी, नाराए तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू। क़ौलहु तआला फ़ी शान अज़मत हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह करम है, एहसान है कि उस पाक बेनियाज जल्ल शानहू ने हमको अपना और अपने महबूब और महबूब के महबूबीन का जिक्र करने और सुनने के लिए यहाँ जमा फरमाया। खुदाए रहमान हमारे इस अमल को कबूल फरमाए और इसका बदला आखिरत में अपनी रज़ाए कामिल अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साथ साथ हमें अपना शुक्र अदा करने की भी तौफीक अता फरमाई। हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि हमने उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुना, और जब हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों की फहरिस्त में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मैं तुम पर अपना मज़ीद इनाम फरमाऊंगा। जब बंदे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह अपनी नेमतें और ज़्यादा अता फरमाता है। तो हम उसके शुक्रगुजार बंदों की फहरिस्त में शामिल हैं। उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपने महबूब का जिक्र करने की सादत अता फरमाई, और साथ ही साथ अल्लाह के शुक्र के बाद मैं आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस कदर सर्द मौसम के अंदर कि चारों तरफ से हवाएं अपनी जौलानी दिखा रही हैं, इस सर्द मौसम में आप अपने इलाके को, अपने घर को, अपने बिस्तर को छोड़कर यहाँ आए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसका बदल दुनिया में भी अता फरमाए और आखिरत में भी अता फरमाए। ये जो दुनिया के अंदर एक तवील फहरिस्त 1400 साल से तैयार हो रही है और क़यामत तक होती रहेगी अल्लाह वालों की, ये तमाम उलमा, तमाम सूफिया अल्लाह वालों की तारीफ करते हैं। नमाज तो सब पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, कोई कम या कोई ज्यादा। जैसे अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे ना कि 5 वक्त नमाज, और 5 वक्त नमाज के अलावा
नवाफिल, चाश्त, इश्ताक, तहज्जुद है, तो कोई कम पढ़ता है, कोई ज्यादा पढ़ता है। रोजे भी रखते हैं, कोई कम रखता है, कोई ज्यादा रखता है। सदका खैरात भी करते हैं। ये अल्लाह वालों की जो इस कदर अजीम पहचान बनी हुई है कि हर आदमी उनकी तारीफ करता है, इसकी असल बुनियादी वजह क्या है? और जो ईमान की जान है, इसकी असल बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह वाले न कभी अपनी जबान से न हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं। जबान से भी फैज बांटते हैं और हाथों से भी बांटते हैं। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मोमिन नहीं है जो अपनी जबान से और अपने हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचाए। तो तारीख में कहीं यह नहीं मिलेगा कि इन अल्लाह वालों की जात से किसी को तकलीफ पहुंची हो। हमेशा दूसरों को फायदा पहुंचाया है, नफा पहुंचाया है। अल्लाह यही चाहता है। अल्लाह ये चाहता है कि ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, सरबुलंदी चाहते हो, सरफराजी चाहते हो, तो लोगों से नफे वाली बात करो, लोगों को फायदा पहुंचाने वाली बात करो, लोगों को राहत पहुंचाने वाली बात करो। है ये बात सूफिया ने समझ ली, औलिया अल्लाह ने समझ ली, अल्लाह वालों ने समझ ली। ये खुद तकलीफें उठाते हैं, खुद मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं, लेकिन दूसरों को राहत पहुंचाते हैं। खुद भूखे रहते हैं, दूसरों के पेट भरते हैं। ये तरीका है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस कदर ख्याल है। आज हम यही एक अमल अपनी जिंदगी में दाखिल करें कि लोगों को फायदा पहुंचाएं, लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाएं। लेकिन हमारा माशरा जो है इस तरह का, ज्यादातर लोगों को तकलीफ पहुंचाना, ज्यादातर लोगों को तकलीफ पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, अपने फायदे की सोचना, दूसरे की उसका नुकसान होते होता रहेगा बाद में। चाहे रास्ता हो या रास्ते वाले हों, चाहे घर हो या घर वाले हों, भाई भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अगर एक भाई दूसरे भाई की जायदाद हड़प रहा है तो बताओ ये फायदा पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है? कह रहा है अरे तुझे तो अब्बा ने पहले ही दे दिया था, सब मेरा है? तो कहाँ का मोमिन? अब ऐसा आदमी अगर सारी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहे, रोजे रखते रहे, तो कहाँ का मोमिन ही है? सारा माल हड़प लिया, पूरा मकान हड़प लिया, बहन कमजोर है उसका हक मार लिया। समझ रहे हैं आप बात? या दूसरे इसके ये कि माल है और दूसरा भाई गरीब है, उस भाई उस अपने माल से गरीब भाई की मदद नहीं कर रहा। कहाँ का मोमिन है ये? मोमिन तो वो है जो दूसरों के काम आता है, दूसरे को फायदा पहुंचाता है, दूसरों के लिए अच्छी सोचता है। हाँ, तो आज ये दुनिया के अंदर अल्लाह वालों का जो नाम है, इसकी असल वजह यह है कि इन्होंने हमेशा लोगों की भलाई का सोचा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के अंदर आए तो अपनी औलाद के लिए नहीं आए, अपने माँ बाप के लिए नहीं आए, अपने बाप दादा के लिए नहीं आए, अपनी बीवी के लिए नहीं आए। अगर आए हैं तो उम्मते मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए आए हैं। आपने बाल बराबर किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। अगर किसी ने तकलीफ पहुंचाई भी तो उसके लिए रहमत के हाथ उठा दिए, दुआएं करिए। तारीख आप पढ़ के देखें, कोई साबित नहीं कर सकता कि किसी को एक तीली भी मारी हो ख्वाजा गरीब नवाज ने। ख्वाजा गरीब नवाज ने हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह इस दिल्ली की सरजमीन पर रहते हुए
लोगों को ईसार और हमदर्दी के खजाने लुटाते रहे। बादशाह को नाज हुआ कि शायद हजरत महबूब इलाही का लंगर मेरे माल से चलता है, और उसने अपना माल रोक लिया जो भेजा करता था वो। हाँ, जहन में आया कि महबूब इलाही खुशामद करने आएंगे, लेकिन वहां से कोई नहीं गया, कोई खादिम नहीं गया, किसी ने जाके नहीं देखा है। बादशाह ने दिखवाया, देखकर तो लंगर चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो वहां आकर देखा जो पहले चलता था उससे ज्यादा अच्छा चल रहा है, उससे ज्यादा। कोई बताए, साबित करे कि हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह किसी के दरवाजे पे गए हूं। अरे जिसका ताल्लुक सारी दुनिया के खजाने अता करने वाले से जुड़ गया, उसी किसी दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है। उसका ताल्लुक उससे जुड़ा है जो सारी दुनिया को देता है, और जब ताल्लुक सारी दुनिया के देने वाले से जुड़ जाता है तो फिर ये ऐसा हो जाता है, ये देने वाला बन जाता है। तो सारी दुनिया इसके दर से पलती है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक उससे जुड़ा हुआ है जो सारी दुनिया को बांटने वाला है, खिलाने वाला है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक जब उससे जुड़ा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महबूब इलाही को भी ऐसा कर दिया, ए मेरे महबूब इलाही, जब तू मेरा हो गया तो ले, अब सारे खजाने तेरे हो गए, लिए जा और बांटे जा, सारे बांटे जा सारे। ये सब उसी का है। जब जहन में ये है कि हमें किसी को महरूम नहीं करना, हमें किसी को मायूस नहीं करना, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा अपनी बेटी आयशा से कहा कि आयशा, अपने शौहर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछो कि वो मेराज की रात में जो एक ख़ास बात बताई थी और जो आपने उम्मत को अभी तक नहीं बताई, वो क्या बात थी? राज की बातों में से एक बात। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, वो राज की बात क्या है जो अभी तक लोगों तक नहीं पहुंची, ज़रा वो बता दें कि वो क्या बात है जो अल्लाह ने ख़ास तौर से आपको बताई गई। कहा, आयशा जानना चाहती हो क्या बात है? कहा, वो बात ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे फरमाया कि ए प्यारे महबूब, मुझे सबसे ज्यादा बंदों में वो बंदा पसंद है, मेरी रहमतें सबसे ज्यादा उसके ऊपर हैं, सबसे ज्यादा मेरी मेहरबानी करम उसके ऊपर है जो दो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है। टूटे हुए दिलों को। ये बात सुनने के बाद हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने अपने वालिद हजरत अबू बकर को सुनाई, सिद्दीक़ अकबर को सुनाई। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुनी तो ज़ारो कतार रोने लगे, आंसू बहने लगे। कहा, ये बात तो ऐसी नहीं है कि जिसमें आंसू बहे, ये तो रहमत की बात है कि अल्लाह की रहमत होती है। कहा, आयशा तुम इसको देख रही हो, मैं इसके बरक्स देख रहा हूं। जब अल्लाह की सबसे ज्यादा मेहरबानी, सबसे ज्यादा रहमत उसके ऊपर होगी जो दो टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा, तो पलट उसकी यह है कि सबसे ज्यादा गुस्सा, सबसे ज्यादा नाराजगी, सबसे ज्यादा गजब अल्लाह का उस पर होगा जो दिलों को तोड़ेगा, जो दिलों को तोड़ेगा। समझ में आई बात आपकी? अल्लाह वालों ने हमेशा क्या करा है? दिलों को, बोलो साथ में, ये भी बोलो, काहे को तोड़ा है? हाँ, क्योंकि अल्लाह वालों की निगाह दिल पर ही होती है। हाँ, क्योंकि अल्लाह वाले जो हैं वो दुनिया में बादशाह हैं, अल्लाह ने उन्हें दुनिया की बादशाहत दी है, वो दुनिया के बादशाह हैं, और ये दिल हमारे जिस्म का बादशाह है, तो बादशाह की निगाह बादशाह पर होती है।
वो किसी वजीर को नहीं देगा। वो सारी चीजें तो बादशाह के मातहत है ना। ये दिल बादशाह है, ये सारे इसके हाथ आंखें कान सब इसके गुलाम हैं। तो अल्लाह वाले बादशाह हैं। अल्लाह ने जब उन्हें विलायत दी है तो जमीन की हुकूमत दी है, बादशाहत दी है। तो बादशाह की निगाह बादशाह पर होती है और गुलाम की निगाह शैतान गुलाम है। शैतान क्या है? हाँ, वो दुनिया का गुलाम है, तो उसकी निगाह गुलामों पर है। दिल पे काबू पाना मुश्किल है तो पहले जबान पे काबू पाता है। तो मुफ्ती साहब, पहले दो मुसलमान जब दो इंसान लड़ते हैं तो पहले जबान पे काबू पाता है। कैसे? वो जबान से अभी तो ऐसे तेजी थी बातें कर रहा था, फिर गालियां बकता है, जबान से गालियां बकता है, और फिर गालियां बकने के बाद क्या करता है? खानदान पे पहुंचता है, फिर बाप दादा को बोलता है। जब शैतान ये देख लेता है कि जबान मेरे पूरे काबू में आ गई, तो अब ये हाथों पे काबू पाता है, पैरों पे काबू पाता है। जबान से बक रहा था, बकते बकते फौरन भागता है। कभी पत्थर उठाता है, कभी लाठी उठाता है, कभी पत्थर उठाता है और कभी लाठी उठाता है, कभी चाकू लाता है, कभी तलवार लाता है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए रोका, फरमाया कि वो मोमिन नहीं है जो अपनी जबान से और अपने हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचाए। आज हमारे वालिद गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना सैयद सुलेमान अली साजिद नक्शबंदी कादरी चिश्ती, जिनकी आज 9वें उर्स की तकरीब है, ये पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उनका चर्चा था और आज भी हो रहा है। पुराने लोग अगर यहाँ मौजूद हैं तो वो इस बात को बखूबी जानते हैं। आज ये गुलाम पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जाता है, और पुराने लोग जो हैं, जब मैं तकरीर करता हूँ ना तो लोग बरजस्ता कहते हैं ऐसा लग रहा था कि मौलाना साजिद ही तकरीर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था। हाँ, ये जावेद मियां नहीं बोल रहे, और ये रोज होती है बात, रोज होती है। तो जनाब ये गवाह है, हमारे रागिब साहब भी गवाह है। हाँ, हर जगह जहां जाएं ऐसा लगता है, कहते हैं जी ऐसा लग रहा है वही बोल रहे थे, वही। अल्लाह अकबर, ये उनकी जिंदा करामत है, ये उनकी जिंदा करामत है। पर्दे में छुपने के बाद भी अपना चर्चा करा रहे हैं। अल्लाह ने पसंद किया है तभी तो है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के वो प्यारे हो गए हैं, और ऐसी ऐसी बस्तियों में जाकर दीन की खिदमत करी है। मैं जब जाता हूँ तो मुझे पता चलता है, ये बैठे हुए यहाँ, ये लोग, इनके वालिद, ये 50 साल पहले जवानी में सुने मेरे अब्बा को, 60 साल पहले बिलासपुर की सरजमीन पे बिजली बरस रही है ऐसा लग रहा था। ये हमारे सैयद कैसर खालिद साहब, मौलाना मुफ्ती अशफाक साहब हैं, ये हमारे ये हमारे वाजिद खान साहब, और हमारे ये सज्जादा नशीन जनाब अजमल निजामी साहब, इन्होंने सोबतें ली। इनसे पूछें ये कैसे याद करते हैं। पुराने लोग बताएंगे कि आज भी कानों में गूंजती है वो आवाज। इसलिए कि हमेशा हमेशा लोगों को जोड़ने की बात करी है, तोड़ने की बात नहीं करी। उलमा का काम यही है। आज मौलाना मुफ्ती फारूक साहब ने जो अभी खिताब किया, इसमें सारा आपको क्या पैगाम दिया कि हम जुड़ जाएं, हमारे अंदर, फिर इंशाअल्लाह हम कहीं शिकस्त नहीं खाएंगे, हम कहीं मार नहीं खा सकते, हमें कोई दबा नहीं सकता। इसलिए कि हमारे गलबे का, हमारी तरक्की का, हमारे उरूज का अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान कर रहा है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। न सुस्ती करो, न गम खाओ, तुम ही गालिब रहोगे, इसलिए कि तुम ईमान वाले हो, तुम ही गालिब रहोगे। कब? लेकिन कब? जब हम ईमान वाले। ईमान वाले कौन होते हैं? ईमान वाले वो होते हैं जो हमेशा अच्छे काम करते हैं। नमाज का वक्त आता है नमाज पढ़ते हैं,
भूखे को खाना खिलाने का वक्त आता है तो भूखे को खाना खिलाते हैं, सलाम करने का वक्त आता है तो सलाम करते हैं, और जब सलाम पढ़ने का वक्त आता है तो सलाम पढ़ते हैं। तो खड़े हो जाओ सलाम के लिए। सुभान अल्लाह।